हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल प्लीज़। तो ठीक है, हम आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में एक्सरसाइज आपको दी हुई है उसका सॉल्यूशन आपको लास्ट में मिल जाएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रांसलेशन में यूज ऑफ वाज वर। देखिए, वाज और वर, वाज मीन्स तो होता है था और थी, और वर मीन्स होता है थे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज और वाज का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी इसी चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए, पहला सेंटेंस है अकबर एक महान राजा था। जिस टाइप का ये सेंटेंस है, लास्ट में इसके था दिया गया है, था, थी या थे। यदि सेंटेंस के लास्ट में दिया गया है तो उस सेंटेंस को हम जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें उसमें वाज और वर का यूज करना पड़ेगा। और ये यहाँ पर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका वर्ड ऑर्डर जो हमारा होता है, उसमें जो मैंने यूज ऑफ इज आर एम बताया था, ये सेम उसी के वर्ड ऑर्डर पर कार्य करेगा। सबसे पहले जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है हम उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पर है, हैं या हो था, तब हमने इज आर एम का यूज किया था। अब यहाँ पर था, थी, थे आएगा तो जो वर्ब हमारी होगी वो वाज या वर का हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद वाज या वर में से हम कोई सा एक सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा लेंगे। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम वर का यूज करते हैं। ये चीज़ मैं आपको लिख के अभी दे रहा हूँ। और उसके बाद जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हमारा बचता है उसको हम लास्ट में लगाते हैं, और लास्ट में इसके फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया हमारा वर्ड ऑर्डर पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। जैसे कि ये सेंटेंस है, यदि हमको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकबर वाज। देखिए, यहाँ पर अकबर इसका सब्जेक्ट हो गया है। अकबर चूंकि एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम वाज का यूज करेंगे। वाज था के लिए लगा दिया गया। अब बचा है इसमें एक महान राजा, तो एक के लिए लगाते हैं हम आ, महान के लिए लगाते हैं ग्रेट, और राजा के लिए किंग, आ ग्रेट किंग। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है और इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के विषय में मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया है, वहाँ से देख लेना। उसके साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। और जो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होंगे, प्लूरल सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। सेंटेंस जो हमारा पॉजिटिव होता है उसमें यदि हम नहीं वर्ड ऐड कर दें तो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है। जैसे कि इसके लिए एग्जाम्पल में लिखता हूं, केशव देव मेरा मित्र नहीं है। देखिए, जब से मैंने ट्रांसलेशन को पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं सब्जेक्ट के विषय में बताता आया हूं। जिसके विषय में हम बात कर रहे होते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो जो हमारे निगेटिव सेंटेंस होंगे उनका जो वर्ड ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा। वर्ड ऑर्डर का अर्थ होता है शब्द क्रम, कि शब्दों को किस क्रम में रखा जाए।
इसका वर्ड ऑर्डर होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब का मतलब है यहाँ पर वाज या वर, जो भी लगाना हो हमें उसको लगाएंगे। और उसके बाद हमें लगानी है नोट की इंग्लिश। नोट मीन्स होता है नहीं। और जो उसके बाद बचता है हमारा ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, हम उसको लास्ट में लगा देंगे और लास्ट में इसके फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस के लिए वर्ड ऑर्डर, इसको भी नोट कर लेना। और इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट यदि करें तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लगाएंगे केशव देव। यहां पे मैंने है लिख दिया है, यहां पर लिखा जाएगा था। केशव देव। वर्ब लगाएंगे हम यहां पर वाज। नॉट मेरा मित्र, मेरा माई और मित्र फ्रेंड। ये इस तरह से निगेटिव सेंटेंस हो गया। देखिए तीसरे नंबर पर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, पहला सेंटेंस है क्या सोहन तुम्हारा पड़ोसी था। यदि सेंटेंस के स्टार्ट में क्या वर्ड आ जाता है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाता है। यहां से आगे जितनी भी मैं ट्रांसलेशन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें हमें यही 4 टाइप्स के सेंटेंस देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। दूसरे नंबर पर निगेटिव, तीसरे नंबर पर होंगे इंट्रोगेटिव में तीसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आएंगे और फोर्थ नंबर पर होंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इनकी पहचान करना अच्छी प्रकार से सीख लें। जिन सेंटेंस के स्टार्ट में क्या वर्ड आ जाता है तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस हमारे हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो वर्ड ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्ब की इंग्लिश लगानी है। जो सेंटेंस की वर्ब होगी ना लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश, उसको हम सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद जो लगाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे। जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पर हम लगा देंगे। अगर सेंटेंस में किसी वजह से नहीं आया है तो नोट जो लगाया जाएगा वो सब्जेक्ट के बाद लगाया जाएगा। और उसके बाद जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होगा हमारा उसको लास्ट में लगाएंगे। और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है हमें फुल स्टॉप के स्थान पर। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट यदि करेंगे तो क्या वर्ड की हमें इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर लगाएंगे हम वाज सोहन योर नाइबर। इस तरह से इस सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ये ट्रांसलेट कर दिया। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है क्या, यदि सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा ये तब हमें इसकी इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि सेंटेंस के बीच में क्या वर्ड आ जाता है, जैसे सेंटेंस है तुम्हारे थैले में क्या था। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो हमें इस क्या की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। अब ये वाले जो सेंटेंस हैं इनका वर्ड ऑर्डर क्या होगा। सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर होगा हमारा, सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन वर्ड आया, इन क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको दी है, वहां से देख लेना किस क्वेश्चन वर्ड की हम क्या इंग्लिश का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे सेंटेंस की वर्ब, हम जो लास्ट में वर्ड आया उसकी इंग्लिश। और उसके बाद सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा हम उसकी इंग्लिश लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट बचा है उसको लगाएंगे लास्ट में। और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इस सेंटेंस को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए इस सेंटेंस में हम देखें तो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है। यहां पर हम बनाएंगे व्हाट वाज, ये क्या की इंग्लिश हो गई है, फिर वर्ब हो गई है, और फिर तुम्हारे थैले में, तो इन योर बैग। इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। देखिए एक सेंटेंस में और बनाकर बता रहा हूं। इस प्रकार का सेंटेंस है शालिनी कल
कहाँ थी। इस तरह का सेंटेंस, ये भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। सबसे पहले हम इस वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे वेयर, फिर लगाएंगे वाज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट शालिनी, और फिर कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरी आज की वीडियो समाप्त हो गई है, परंतु अब जो मैं एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ तो उसमें मैं कुछ सेंटेंस पॉजिटिव, कुछ निगेटिव और कुछ इंट्रोगेटिव मिक्स करके आप लोगों को दूंगा। उनको सही प्रकार से आइडेंटिफाई करके कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है और कौन सा इंट्रोगेटिव है, सही प्रकार से उनको ट्रांसलेट करें और इससे अगली वीडियो में उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट में फिर वही बात, यदि मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।